वनुनज़्ज़िल मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्ना शर्रल उमूरि मुहदसतुन व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना बिही रसूलुहुन नबिyyul उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यनफ़उना वन्फ़अ बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु दी हम्दो सना दे बाद बे इंतहा ला तादाद बेहद हिसाब दरूद नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी ज़ात बाबरकात। अल्लाह रब्बे कुल कायनात दी नाज़िल करदा किताब मुक़द्दस कुरान मजीद फुरकान हमीद दे सूरह अद-दुखान दी पहली आयात मुक़द्दसात व मुतहरात दी तलावत अर्ज़ करन दा शर्फ हासिल कीता है।
अल्लाह रब्बे कुल कायनात को दुआ है कि अल्लाह सानू अपनी किताब मुकद्दस दे पढ़ने, सुनने, समझने और इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरी अज की गुजारिशात का ताल्लुक शबरात दे लफज नाल है, जिहड़ी कि हर साल मुसलमानों के अंदर 15 शाबान नू मनाते ने लोग और उन्होंने शब बरात कहते हैं। इस्लाम के अंदर शबरात का तसव्वुर की है? उस शबरात के मुतल्लिक आम उलमा इकराम यो सूरत अद-दुखान की आयत पेश करते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने नाजिल किया इसको बरकत वाली रात में। ये 15 शाबान की रात जिहड़ी है, ये इस आयत तो साबित किया जाता है कि बरकत वाली रात अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने नाजिल किया इसको, यानी ए कुरान जिहड़ा है ये असां लैलतुल मुबारका च नाजिल किया है। तो लैलतुल मुबारका केड़ी है? इनू साडे उलमा इकराम लैलतुल मुबारका तो मुराद शबरात लेंदे ने 15 शाबान नू। हालांकि कुरान की आयत की तफसीर भी कुरान चों पढ़िए तो दूसरी जगह ते अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, असां इस कुरान नू नाज़िल कीता लैलतुल क़द्र अंदर। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अगे उस रात की तारीफ बयान की अल्लाह पाक ने कि असां इस कुरान नू लैलतुल क़द्र विच नाज़िल कीता है। इत्थे फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकतिन, असां इनू मुबारक बरकत वाली रात विच नाज़िल फरमाया। ते दोवां आयतां दा मकसद, दोवां आयतां दा मफहूम इक्को ही रात हुई जिहदे विच अल्लाह पाक ने कुरान पाक नू नाज़िल फरमाया। उन्होंने लैलतुल क़द्र आखिया, उन्होंने लैलतुल मुबारका आखिया कि लैलतुल मुबारका भी उस रात का नाम है तो लैलतुल क़द्र भी उस रात का नाम है जिहदे विच अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु, असां इनू उस रात विच नाज़िल कीता। और वो लैलतुल मुबारका या लैलतुल क़द्र कित्थे आ? ये 15 शाबान है या रमज़ान के आखिरी अशरे च? अल्लाह पाक ने दूसरी जगह ते दी तफसीर बयान फरमाई, फरमाया शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान मुबारक का महीना वो है जिहदे विच असां कुरान नाज़िल फरमाया। साफ जाहिर हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल फरमाया रमज़ान के महीने विच, और फिर फरमाया कि असां इनू नाज़िल कीता लैलतुल क़द्र विच, लैलतुल मुबारका विच, जिहदा मतलब ये होया कि लैलतुल मुबारका भी रमज़ान दा ते लैलतुल क़द्र भी रमज़ान दी है। ये दोवां रातां वखरियां वखरियां नहीं बल्कि इक्को रात का तज़किरा दो जगह ते फरमाया अल्लाह पाक ने। इत्थे लैलतुल मुबारका आख्या, उत्थे लैलतुल क़द्र आख्या। लिहाजा कुरान पाक का नज़ूल जिहड़ा किसी भी सही हदीस चों साबित नहीं कि वो 15 शाबान नू होया है। कुरान पाक का नज़ूल जिहड़ा वो लैलतुल क़द्र च होया, लैलतुल मुबारका च होया, और रमज़ान के आखिरी अशरे की जिहड़ी रात है अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाई उहदे विच नाज़िल होया। इहदा 15 शाबान नाल कोई तल्लुक नहीं। इहदे अलावा होर किसी आयत च शाबान के मुतल्लिक कुछ अल्लाह पाक ने इरशाद नहीं फरमाया। इनू भी असी तोड़ मरोड़ के ते शाबान विच
लैके जाने आ। शाबान की है? शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की आदत मुबारक सी, की अमल सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शाबान तो अलावा किसी होर महीने में इन्ने रोज़े रखदियां नहीं वेख्या। एक हदीस च आउंदा है कि आप शाबान दे सारा महीना ही रोज़े रखते सन, मगर चंद दिन छड़ के। यानी शाबान की बरकत, शाबान की अजमत, शाबान की फजीलत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने अंदर कसरत नाल रोज़े रखते होंदे सन। दूसरी बात, शाबान के अंदर एक हदीस होंदी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शाबान नूं अल्लाह तबारक व तआला बनु कलब दियां बकरियां दे वाला जिन्ने इंसान दोज़ख तो आज़ाद फरमा देंदे। ते इहदे नाल आपने ये नहीं आख्या कि तुसी भी 15 शाबान नूं जाग के इबादत करया करो। ये नहीं फरमाया कि 15 शाबान नूं सवेरे उठ के रोज़ा रखया करो। एक बशारत दी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी आदत के मुताबिक हर साल शाबान निसफ शाबान नूं बनु कलब दियां बकरियां दे वालां जिन्ने आदमी जहन्नम तो आज़ाद फरमा देंदे। इहदे अलावा इस कुरान अंदर और हदीस अंदर शबे बरात का कोई जिक्र नहीं, कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता इस रात नाल। अगर रोज़ा ही रखना है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ कि आपने शाबान दे 15 नूं रोज़ा नहीं रखा बल्कि सारे शाबान च रोज़े रखे ने। एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुमा जड़ा ना, उस हदीस का मफहूम है कि जुमा जड़ा है ये सैयदुल अय्याम है, ये बाकी दिनां दा सरदार है जुमा। ते मेरे सहाबा तुसी इस जुमे नूं मखसूस ना कर लियो जे रोज़ा रखण वास्ते, या मखसूस ना कर लियो इहदी रात नूं क़ियामुल लैल वास्ते। यानी किसी दिन नूं और किसी रात नूं इबादत वास्ते मखसूस नहीं किया जा सकता, सिवाय ओदे जिहदे मुतल्लिक अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी आ काम इस रात विच करो। और वो लैलतुल कदर है जिहदे मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इहदे विच लैलतुल कदर च क़ियामुल लैल ज़्यादा तो ज़्यादा कर लो। रोज़ा तो रखना ही रखना है लैलतुल कदर दा। रमज़ान दे रोज़े ने उन्हां विच रोज़ा तो आउंदा ही आउंदा है। रात नूं अगर कोई बरकत वाली रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो लैलतुल कदर है। इहदे अलावा किसी दिन नूं किसी रात नूं अपने वास्ते मखसूस कर लेना और वह भी इजतिमाई तौर पर अपने तौर पर तुसी मखसूस कर सकते हो कि मैं अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं हर सोमवार नूं रोज़ा रखा करना। तुसी मखसूस कर सकते हो। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार नूं रोज़ा रखते सन, तुसी भी रख सकते हो, मखसूस कर सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई छोटा अमल तुसी करो, कोई छोटे तो छोटा अमल तुसी करो, लेकिन उन्होंने दायमी करो। हर रोज़ हर जेड़ा वक्त मुकर्रर किया उस वक्त ते कोई भी छोटा काम जेड़ा तुसी अपने वास्ते मखसूस कर लो, उहदे ते हमेशा अमल पैरा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बड़ी मकबूलियत है उहदे अल्लाह के दरबार च उस अमल दी। ये नहीं
कि साल च एक मुकर्रर कर लिया तो साल पिछों फिर 364 दिन छुट्टी दे कढ़ ले। अगर हफ्ते च एक दिन मुकर्रर करना है तो उन्होंने हमेशा हर हफ्ते च उन्होंने मुकर्रर करो, तो हर हफ्ते च उहदा एहतमाम करो अपने वास्ते, इज्तिमाई तौर पर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शाबान दे अंदर होया असल की सी, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस का मुताला किया जाए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने कि मैं अपनी चारपाई ते लेटी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने अपनी चादर जिहड़ी आप दे उत्ते सी अद्धी थले विछा लई, अद्धी उत्ते लैके मेरे नाल लेट गए। थोड़ी देर दे बाद चुपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर मोढे ते रखी, जुत्ती पैरी पाई तो चुप करके बाहर नूं निकल गए। उन्होंने समझिया कि मैं सुती हाँ, हालांकि मैं जागदी सा, मैं आवाज़ नहीं दिती, बल्कि मैं जुस्तजू करने वास्ते उन्होंने पिछे तुर पई। फरमाया मैं ज़रा सिर ते रखी तो चादर उत्ते लई तो मैं भी आप दे पिछे तुर पई भी किधर चले ने। इहदे विच एक वो फितरत औरत दी शामिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों उठ के गए ने, वारी तो मेरी सी, किते ऐसा तो नहीं कि मेरे को उठ के किसी होर वाल चले गए ने। इस ज़हन दे नाल उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पिछे पिछे तुर पईयां। वो फरमांदियां ने कि मैं वेखदी रही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलद्यां जन्नतुल बकी चले गए। यानी मेरा जिहड़ा शक सी वो नहीं, अल्लाह के रसूल नूं मैं वेख्या जन्नतुल बकी चले गए। तो उत्थे जाके आपने 3 वार हाथ बुलंद किए। आप हाथ बुलंद करते रहे, फिर कर ले, फिर दूसरी बार हाथ बुलंद किए, फिर छड़ दिते, फिर तीसरी बार हाथ बुलंद किए। मैं समझा कि ये दुआ कर रहे हैं, मैं ये गल समझ ली। तो ये बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुखे मुबारक फेरिया अपने घर नूं आउण वास्ते, तो मैं भी जल्दी जिस तरह आप चलते हैं मैं भी जल्दी उन्होंने अगे अपने घर आई। बल्कि हदीस चाहता कि जिथे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तुरे मैं भी तेज़ तुरी, जो दौड़ पे मैं भी दौड़ के आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहलों मैं आन के अपनी चारपाई ते लेट गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाए तो मैनू जागद्या वेख के, साह उच्ची लेंद्या वेख के, तो आपने फरमाया आयशा की गल है, खैरियत की होया? या रसूल अल्लाह खामोश रही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दस देंगी कि मैनू वो दसे जिहड़ा सारियां खबरां दस दिंदा है। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो तुसी उठ के गए हो मेरे दिल च इहो ही शक सी कि तुसी किसी होर बीवी वाल चले गए, तो मैं इस शक नूं दूर करने वास्ते तुहाडे पिछे पिछे चल पई। तुसी जन्नतुल बकी चले गए तो मैं भी उत्थे जाके वेंदी रही। तुसी जदों वापस आए मैं भी वापस आ गई, दौड़ के आई, मैनू साह चढ़िया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस चाहता उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जोर ना थप्पड़ मेरी छाती ते मारिया तो आखन लगे कि क्या तू ये समझनी है कि अल्लाह का रसूल तेरे नाल जुल्म करनगे? तू ये ज़हन च क्यों गल आंदी? क्या तू समझनी है कि अल्लाह के रसूल तेरे नाल जुल्म करनगे? और उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने कि आपने जोर नाल थप्पड़ मारिया तो मैनू तकलीफ हुई, ओदी दर्द हुई आप दे मारन दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा गल इस तरह नहीं, गल इस तरह है कि मैं आन के लम्मा पै गया तो मैनू जबरील ने आवाज़ दी है। जबरील अंदर नहीं आ सके इस वास्ते कि तेरे सिर ते लीड़ा है नहीं सी, तू सौण की हालत में सैं
तो जिबरील इस वास्ते अंदर नहीं आए, उन्होंने मैनू बाहर खलो के हल्की जी आवाज़ दी तो मैं आवाज़ सुन के उठ के चुप करके निकलिया, समझ के कि तू सुती है, तेरी नींद में खलल ना आवे। मैं उठ के चला गया जिब्राइल के हुक्म के मुताबिक। अगे जी भी गल है वो तुसां उम्मुल मोमिनीन ने वेख ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल उस रात शाबान च इहो ही सी, लेकिन ये मुतलिक भी मखदूश है कि आया और रात 15 है सी कि नहीं। 15 शाबान का इस रवायत में, इस हदीस के अंदर कोई जिक्र नहीं। असी इनू आप मोड़ के 15 शाबान ते लै जाइए तो यह साड़ी अपनी वक्री गल आ। हदीस के 15 शाबान के मुतलिक इस हदीस नाल कोई तलक नहीं। उलमा इकराम खिच धरू के शाबान का महीना इनू कह लेंदे, लेकिन शाबान के महीने का भी इस रवायत नाल इस हदीस के कोई तलक नहीं आया। बहरहाल इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला दी, इंसान जेड़े वेले मर्जी जदों मर्जी अल्लाह के दरबार की कुंडी खड़का सकता है। वो रात होवे, वो दिन होवे, वो जुमा होवे, वो हफ्ता होवे, इतवार होवे, कोई दिन होवे, कोई वेला होवे, कोई रात का टाइम होए, दिन का टाइम होए, जदों मर्जी अल्लाह के दरबार का दरवाज़ा खड़काया जा सकता है। लेकिन उन्हों दीन समझ लेना, उन्हों बतौर त्यौहार दे मना लेना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस चों साबित नहीं। इस वास्ते सानू ये तो इजतनाब करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि लोगों तीसरे तिहाई हिस्से में जदों रात गुजरती है तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया ते आ जाते हैं ते आन के आवाज़ देंदे ने, हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तअज़िकिन। आन के आवाज़ दे, कोई है मेरे को मंगण वाला, कोई है मेरे को बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मेरे को रिज़्क तलब करने वाला, पुकारो मैं देन वास्ते आया। ये हर रात दे जिक्र है, किसी रात मखसूस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दे पैगंबर ने नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया हर रात अल्लाह दा, अल्लाह पाक आसमान दुनिया ते तशरीफ ले आके आवाज़ देंदे ने। इसका मतलब यह है कि सानू हर रात पिछली रात उठना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते फर्ज सी। सुन्नत मन अरसलना कबलक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अकिमिस सलाता लिदुलूकि शम्स। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर नू मुखातब करके आख्या भी तुसां व तहज्जद बिही नाफिलतन लका, तुसां तहज्जुद पढ़िया करनी है। ये मोमन वास्ते, आम मुसलमान वास्ते फर्ज नहीं करार दिता, अपने पैगंबर वास्ते आख्या कि तुसां तहज्जुद पढ़वा, तहज्जुद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। तुसी तहज्जुद पढ़िया करो मेरे नबी, हो सकता है इस तहज्जुद के नतीजे में तुहानू अल्लाह मकाम महमूद अता फरमा दे। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये दिन दिहाड़ मनाने मखसूस करके उहदे विच इबादतां करनियां, उहदे विच खाना पकाना, वंडना, देना लेना, चिरागां करना मखसूस करके किसी भी हदीस के अंदर साबित नहीं। सानू इहदे कोलों इजतनाब करना चाहिए। असी अपनी खुशी वास्ते, अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की खुशी वास्ते नहीं, अपने दिल की खुशी वास्ते असी चिरागां करने हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिरागां नहीं कीता, असी अपने दिल की खुशी वास्ते अच्छे तो अच्छा खाना मखसूस रात अंदर पकाने हैं।
हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुतलक नहीं किया। अगर 15 शबान की ही बात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 15 नूं ते उठ के चले गए, दूसरी 15 नूं नहीं गए। अल्लाह के रसूल के सहाबा जो किसी सहाबी का अमल नहीं गा कि वह 15 शबान नूं शब बस नहीं करन, इबादत करन उठ के, बल्कि वो हर रात ही इबादत करते सन। 15 शबान नूं मखसूस किसी सहाबी ने इबादत नहीं की, चिरागा नहीं किया, कब्रस्तान नहीं गए। असा आप अपने वास्ते तय कर लिया है कि 15 शबान नूं असीं जाके कब्रां ते मिट्टी भी पाउणी है, रात नूं कोठियां ते लाइटां भी लाउणियां ने, असां चंगा खाना बनाउणा है, असां सारी रात जिक्र करना है। ये असां आप बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू इहदा हुक्म नहीं दिता तुसीं इबादत करो। इबादत करन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। इबादत करो लेकिन अपनी मर्जी ना करो, जदों जी करदा करो, जेड़े दिन जेड़ी रात तुहाडा जी करदा करो, लेकिन उहनूं मखसूस इबादत वास्ते ना करो कि यह दीन का हिस्सा है। ये दीन का कोई हिस्सा नहीं। तुसीं अपनी मर्जी नाल 12 शबान नूं भी कर सकते हो, 14 नूं, 15 नूं, 18 नूं, 20 नूं मखसूस कर सकते हो तुसीं अपने वास्ते। फर्दन जिहड़ा मर्जी बंदा मखसूस कर सकता अपने वास्ते, लेकिन इनू दीन का हिस्सा ना समझो। ये दीन नाल इहदा ताल्लुक वास्ता नहीं, तुहाडा ते तुहाडे रब दा मामला है। जदों मर्जी अल्लाह के दरबार विच दोजानू हो जाओ, जदों मर्जी अल्लाह के दरबार अंदर हथ बन के खलो जाओ, जदों मर्जी अल्लाह के दरबार अंदर सर बसजूद हो जाओ, जदों मर्जी अल्लाह के दरबार अंदर अपनी हाज़री लवा के 2-4 अथरू अल्लाह के दरबार च घेर के वेख लो। इनू किसी वक़्त ना मखसूस ना करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मखसूस नहीं किया, सिवाय उन्होंने दिनों के त्यौहार जिहड़े सानू दसे ने कि ईद उल फितर है तो ईद कुर्बान है। ये 2 त्यौहार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे ने, और तीसरा त्यौहार जुमे का दसिया है कि सैयदुल अय्याम है यौमुल जुमा, ते जुमा जिहड़ा है वह सारे दिनों का सरदार है। ये अलावा बाकी दिनों के अंदर जदों मर्जी जदों तुहाडा जी करे तुसी अल्लाह के दरबार का दरवाज़ा खड़का सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने कि इस ताजीबु लक, मैं जदों भी आओगे मैं तुहाडी पुकार सुनने वास्ते बिल्कुल तैयार हाँ। ना मैनू नींद आउंदी है, ना मैनू ऊँघ आउंदी है, ना मैनू कदी तुसी गैर हाजिर पाओगे। मेरी कोई बंदा एबसेंट नहीं ला सकता। कोई आके तो वेखे मैं हाँ कि नहीं। जदों भी दरवाजे ते दस्तक दोगे, एक हदीस ते इस तरह भी आता, एक वाकया आता है कि एक बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ते काबे दी दीवार चों आवाज़ अगों आए सुहकन, वो तू एडा दाढ़ी वाला, तू एडा बावुजू, तू एडा अमल वाला, तू अपने आप नूं मैं अल्लाह वां मैनू पता है तू की है, सुहकन जा दूर हो जाए इथों। काबे दी दीवार चों आवाज़ आए दूर हो जा। तो कोल अल्लाह का बंदा सुनता पिया, उन्हें वो मोढे ते हथ रखिया, उन्होंने आख्या तू अपनी लाई जाना, अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिहड़ी उधरों आवाज़ आउंदी वो नहीं सुनदा। तेनू सुनी दी है कि नहीं? मैं आख्या जी सुनी दी है। मैं आख्या तो फिर ओदा ही मन ला, वो समझ जे उन्हें तेरी नहीं मनी तो तू ओदी मन ला। वो जो आंदा सुहकन दूर हो जा। तो बंदा रोन लग पिया, कहंदा अल्लाह दे बंदे मैनू एक गल समझा दो। इन्ना आवाज़ आई है सुहकन भी दूर हो जा, जे मैं इथों दूर हो जावां तो मैनू कोई थां दसो मैं जावां कित्थे। ਉਹਦੇ दिलों इन्नी आवाज़ निकली है कि अल्लाह के बंदे मैनू ये समझा दो कि जे मैं इथों दूर हो गया, इथों चला जावां, इथों नस जावां, आखे लग जावां तो मैनू ये दसो मैं जावां कित्थे। कलबे माहियत इन्नी गल करन दी देर हुई है, उसे खाना काबा की दीवार चों आवाज़ आउण लग पई, अब्दी लब्बैक, मेरे बंदे मैं आ गया, मेरे बंदे
मंगना मेरे बंदे, मैं आ गया तेरे को, मैं सुन ली। उस वेले अल्लाह ने जवाब दे दिता। उस खाना काबा की दीवार चों आवाज आई, अब्दी लब्बैक। ये आंदा ही अल्लाहुम्मा लब्बैक, अगो आवाज आई अब्दी लब्बैक, मेरे बंदे मैं हाज़िर। जेड़े वेले मर्जी तुसी अपने अल्लाह का दरवाज़ा खड़काओ, तो याद रखो बेहतरीन अमल जड़ा सारे अमलों जो बेहतरीन अमल पंजगाना नमाज है जमात नाल। अगर असी उहदा एहतमाम नहीं करते, एक रात सारी रात ही असी नफल पढ़ते रहिए तो सारा साल असी मसीते ही ना वड़ीए, सारा साल कभी मसला ही ना विछाइए, 5 नमाज़ों का एहतमाम ही ना करिए, वो फर्ज है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वो असा मन्निया नहीं। अपनी मर्जी नाल सारी रात नफल पढ़ते रहे, तेरे वो नफल किस काम आउणगे जब तू अल्लाह का हुक्म ना मन्निया। बजुर्ग फरमाउण लगे अपने शागिर्द नूं, इमाम साहब कहन लगे बेटा लम्मे पे सन, तो उन्होंने आख्या बेटा मेरे करीब आ। जी जी जी। आपने फरमाया कि मेरी कमर ते दबा दे, मैनू कमर ते चढ़ के ना मेरी ते थोड़ा जा लताड़ा कर दे, दबा दे। आंदा अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मैं मेरे पैर तुहाडी कमर मुबारक ते ये किस तरह हो सकता, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो आप सीधे हो के बह गए, तो आपने फरमाया बहुत अच्छा शागिर्द है तू, तू मेरी कमर ते पैर नहीं रखा तो मेरी जबान ते पैर रख देता है। तू मेरी कमर ते पैर नहीं रखा, इन्नी इज्जत की है, तो मेरी जबान ते पैर रख देता। मैं तेन हुक्म दिता सी कि मेरी कमर ते चढ़, तू आखे ते लगा नहीं गा, तो जी जी करके जो मर्जी करता रहो। यदा मतलब है कि असी अल्लाह के दरबार अंदर 5 गाना नमाज अदा करिए, जेड़े फराइज ने वो पूरे करिए, बाकी नाफिलतन लका, बाकी नफल ने जिन्ने तुहाडा जी करदा, जदों तुहाडा जी करदा पढ़ लो। अल्लाह ताला को दुआ है अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।